नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर देश गाथा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि दिल्ली का हाल अभी कुछ समय पहले आपने देखा, जब कोरोना संक्रमण अपने चरम पे था, तो उस समय किस तरीके से दिल्ली के लोगों ने जो ये मौत का तांडव देखा और कैसी अव्यवस्था देखी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो उसका सभी ने देखा होगा कि कितने बुरे हाल में दिल्ली वासियों ने कितने डर के साए में अपना जीवन को गुजारा और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन से हाथ धोया, बहुत सारे परिवार कहीं ना कहीं ख़त्म हुए। लेकिन अगर हम दिल्ली के क्षेत्रों में और पूरी दिल्ली की अव्यवस्था की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमे हैं या सरकार है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी कमियां ऐसी छोड़ रही है, जो कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल जो ये मानसून आता है, तो कुछ ही दिनों बाद मानसून आ जाएगा और मानसून के आने से जो जल भराव की स्थिति में दिल्ली दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में जो बाकी के भी महामारियाँ हैं, जैसे कि आप चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसे जो मच्छर पनपेंगे, उससे जो बीमारी उत्पन्न होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, जो कोरोना की तीसरी लहर के साथ साथ दिल्ली वालों पे एक मुसीबत के तौर पे टूटेगी। लेकिन क्या दिल्ली की सरकार है या दिल्ली की जो भी व्यवस्था है, जो भी कार्य प्रणाली है, वो क्या इसकी ओर जागरूक है? आप देख रहे होंगे कि लगातार उत्तरी दिल्ली के जो मेयर है जयप्रकाश जी, वो अपने एमसीडी के नालों की सफाई को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी एमसीडी लगातार जो नगर निगम के अधीन नाले और नालियाँ हैं, उनकी जो सफाई है, उनकी जो गाद निकालनी है, डिसिल्टिंग किया जा रहा है, तो वो काम चल रहा है, जो कि ज़मीन पे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वो लगातार ये भी बात बता रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार के अधीन नाले हैं, जैसे फ्लड डिपार्टमेंट के और पीडब्ल्यूडी के, उनकी सफाई नहीं की गई है और वो कई वर्षों से साफ़ नहीं हुए। हम अगर तिमारपुर विधानसभा के जो तिमारपुर वार्ड 12 है, इसकी बात करें, तो काफ़ी सालों से लगातार देशगाथा के माध्यम से हमने भी आपको दिखाया कि जो दिल्ली सरकार के अधीन यहाँ पे नाले हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है या फ्लड डिपार्टमेंट के अधीन है, उनको कभी भी साफ़ नहीं किया जाता है और वो गाद से भरे हुए हैं। ऐसे के अंदर जो गाँव वजीराबाद और संगम विहार के क्षेत्र हैं, वो हमेशा जल भराव की एक बड़ी समस्या से गुजरते हैं। तो नगर निगम इन क्षेत्रों के लिए किस तरीके से सक्रिय है, नगर निगम अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसके लिए पहले तो हमने निगम पार्षद को चुना है, ताकि हम ये जान पाए कि निगम पार्षद अपने माध्यम से नगर निगम के साथ मिलके क्या कुछ कर रही है। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार के जो नाले हैं, जो विधायक दिलीप पांडे जी के अधीन में उनको करवाना चाहिए था, क्या वो उस काम को करवाएंगे नहीं करवाएंगे, निगम पार्षद का क्या कहना है इन सभी सवालों पर। तो आइए चलते हैं तिमारपुर निगम पार्षदा अमल लत्ता जी के पास और उनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ चल रही है नगर निगम के जरिए। हाँ, तो निगम पार्षद जी, एक तो हम आपका स्वागत करते हैं इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके की पीड़ा को आपने सहा और जो कमी है थी, जो जनसेवा कप्तान जी के क्षेत्र ने आज भुगत रहा है, मगर उसके बावजूद भी आप अपने माध्यम से वो सभी काम कर रही हैं, वो सभी चीज़ें कर रही हैं जो कप्तान जी भी होते तो वो भी शायद करते, लेकिन आपने बिल्कुल कप्तान जी को तरह ही आज लगता है कि आप उन सभी चीज़ों को करवा रही हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने देखा कि आपके लगातार पोस्टें आई है, आप किस तरीके से मानसून की तैयारी को देखते हुए जो नाली और नाले नगर निगम के अधीन है, उसकी साफ़ सफाई चल रही है। तो किस स्तर पर है वो साफ़ सफाई अभियान और आगे की क्या आपकी रणनीति है आने वाले मानसून को देख के, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से ये कोरोना की महामारी जो फैली हुई है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपने सभी क्षेत्रवासियों की, ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, आप सब लोग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा तक रहें, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और अपनी सुरक्षा, मैं तो कहती हूँ अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहे, अपना आप निर्भर रहें और अपनी सुरक्षा अपने आप करें। और क्योंकि हमने भी कप्तान जी को इस महामारी में खोया है, कप्तान जी ने लगातार यहाँ पे सैनिटाइज कराते हुए इस महामारी से अपनी जान को गंवा दिया। और जिस तरह से कप्तान जी अपने एरिया में सेवा करते आए थे, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एरिया में निकले हैं काम करने के लिए। जैसे अब ये मानसून आने वाला है, तो हमारे जो एमसीडी के छोटे नाले हैं या बड़े नाले जो भी हैं, हमारे नाले जो साफ़ हो रहे हैं और हम करवा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू अपने नाले को साफ़ कराने में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक दिल्ली सरकार अपने पीडब्ल्यूडी के और फ्लड के नाले जब तक साफ़ नहीं होंगे, एमसीडी के नालों की सफाई करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब तक एमसीडी के नाले हम जितनी मर्जी सफाई कर ले, आगे से जो गाद भरी है फ्लड के, जो हमारा ये सर्विस रोड पे एक फ्लड का नाला है या पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं, इनके अंदर पूरी गाद भरी पड़ी है। पिछली बार भी मानसून में इतनी हालत ख़राब थी कि पूरा पानी नालों से, जो बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास जो नाला है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो भर गया था, उसमें इतनी गाद भरी थी।
मानसून से आने से पहले जब तक ये नाले और ये बड़े नाले साफ़ नहीं होंगे, एमसीडी के नालों को साफ़ करने का कोई मायने नहीं है। तो निगम पार्षद जी, जैसे कि जब मेयर जो होते हैं दिल्ली के, होती है दिल्ली नगर निगम, लगातार दिल्ली सरकार को चेता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इन नालों की सफाई कराई जाए, नहीं तो दिल्ली फिर डूबेगी। और कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी के बीच जो बाकी की बीमारियां, जानलेवा बीमारियां आएंगी, तो कहीं ना कहीं जनता को फिर कहीं ना कहीं कहर का भुगतना पड़ेगा। तो इस सतर्कता को लेके आप क्या कहेंगे? क्या विधायक दिलीप पांडे जी से आपकी बातचीत होती है, या आपकी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? नहीं, मैं ये बात सही है, महापौर जी जैसे हमारे जो जयप्रकाश अग्रवाल जी, वो भी तो हमेशा हम लोग भी हाउस में हमेशा से नालों के बारे में हम भी बोलते रहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के जब तक जल बोर्ड के नाल इसके फ्लड के नाले साफ़ नहीं होंगे तब तक एमसीडी के नालों का साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप देखो, अब मानसून नज़दीक आ रहा है, जितने भी और बीमारियां जो दिन पर पहले तो कोरोना की मार, ऊपर से अब डेंगू मलेरिया, ये बीमारियां भी जो अब आ रही है। आने वाले मानसून में जब इतना जल भराव होगा तो हमारा क्षेत्र के जितने निवासी, जितने लोग हैं, इस बुरी अभी तो कोरोना को भुगत रहे हैं, फिर और ये बीमारियों को कैसे करेंगे इसका। और मैं अपने यहाँ के विधायक जो दिलीप पांडे जी हैं, उनको भी कहना चाहूँगी कि आप यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको जिताया है, आपने क्षेत्र में आइए, आप देखिए कि जनता कितने यहाँ पे गंदगी इतनी मची हुई है, ये सारी सड़कें गलियाँ जो खोद के डाली हुई हैं, सीवर के नाम पे जो ढकोसलेबाजी हो रही है, जो सीवर के नाम पे सारे पाइप गलियाँ खोद के डाल के इतनी बीमारी फैली हुई है। आप देखिए, आप यहाँ पे जनता कितनी त्राही कर रही है, बारिश में बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप आइए और ये फ्लड के जितने नाले हैं और जो पीडब्ल्यूडी के जो आपके अंडर में जो नाले हैं, आप उनको तो कम से सफाई कराइए। तो निगम पार्षद जी, जैसे कि अगर इन क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे वो वजीराबाद का क्षेत्र हो या वो संगम बिहार का है, इनकी भौगोलिक स्थिति आप देखो तो सारी सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ बर्बाद हो रखी है। और पूर्व विधायक तो इसको कटोरा भी कहते थे, जहाँ पानी भरता है। तो पानी भरेगा, ये तो लाजमी है, और जो इनकी तैयारी है वो भी अब अपर्याप्त है। और आप देख रहे हैं कि जो अगर ये फ्लड के नाले जो हैं यहाँ पर, जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इनकी सफाई ना पिछले साल हुई और ना उससे पहले हुई। तो यकीन मानिए कि ये इतने भरे हुए हैं गाद से, तो यहाँ से पानी निकलना तो असंभव है। इसका मतलब क्या क्षेत्र की जनता पानी में फिर दोबारा से वही भुगतेगी जो पिछले सालों से भुगतती आ रही है? जी, मैं बिल्कुल, जब ये मानसून आएगा तो आप देख रहे हैं पूरी गलियाँ, संगम बिहार का तो बहुत बुरा हाल था, गलियाँ सारी खुद ही पड़ी हैं। नेचुरली है कि जब ये नाला साफ़ नहीं होगा तो पानी तो भरेगा ही भरेगा, और जनता को जनता इसका भुगतान करेगी, बेचारी जनता कहाँ जाएगी? वो विधायकों के पास जाए, विधायक तो सुनते ही नहीं है। वहाँ जहाँ उनके ऑफिस में जाते हैं लोग, तो उनको दुत्कार दिया जाता है। जैसा भी मैंने सुना है कि वहाँ पे पब्लिक जाती है तो वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं भी विधायक जी से कहना चाहती हूँ, आप इस क्षेत्र में आप इस क्षेत्र की साइड भी ध्यान दें कि यहाँ जो मेरे ख्याल से नाले जो है इसी वजीराबाद रोड पर ही पीडब्ल्यूडी के नाले भी हैं और फ्लड के नाले भी हैं, इसकी जल्द से जल्द सफाई कराई जाए ताकि यहाँ पे मानसून जब आएगा उससे लोगों को निजात मिल सके। तो निगम पार्षद जी, तो नगर निगम जो आज अपने तरीके से कर रहा है, मतलब क्या कुछ है? देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप नाले और नालियों की जो सफाई करवा रही है, तो किस स्तर पे की जा रही है और किस तरीके से आप देखते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या करना चाहती हैं? देखिए, मुझे भी मालूम है कि मानसून आने वाला है, तो मैं अपनी जितनी भी हमारी एमसीडी के जो नाले हैं, चाहे आप मेन रोड पर चले जाइए, चाहे हमारी ब्रांच गलियों की छोटे छोटे जो नाले हैं, उनकी हमारी रेगुलर सफाई हो रही है। आज भी जेसीबी लगा के मैंने पूरे जो मेन रोड का जो नाला जा रहा है उसकी भी सफाई कराई है। मैं अपने काम पे बिल्कुल पीछे नहीं हूँ, मैं जिस स्तर पे अपना काम करवा रही हूँ, जितना हमारे हाथ में है एमसीडी के हाथ में, लेकिन जब तक पीडब्ल्यूडी के और ये फ्लड का नाला जो हमारे मेन है ये साफ़ नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको नालों को सफाई कराने का। तो निगम पार्षद जी, आजकल कहा जा रहा है महामारी के बीच सबको मिलकर काम करना चाहिए, राजनीति बाद में, पहले जनता की सेवा है। लेकिन देखने में आएगा, क्योंकि वजीराबाद क्षेत्र है जो एमसीडी के अधीन है, अगर यहाँ जल भराव होता है तो चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों या वो प्रतिनिधि हो, वो कहेंगे नगर निगम की जिम्मेदारी है। फिर उसी तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी, आरोप प्रत्यारोप की। क्या कहेंगे उस पर? देखो, उन लोगों का तो काम है कि एमसीडी का, जहाँ देखोगे एमसीडी की एमसीडी काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही, या निगम पार्षद काम नहीं कर रही, निगम पार्षद अपना काम बखूबी कर रही है। ये काम, बाकी जो काम है वो विधायक जी तो कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे यहाँ पे। ये खाली विधायक जी यहाँ जीत के जब जीतने के यहाँ आए थे इलेक्शन में, तब वो जीत के चलेगा यहाँ से, लेकिन उनको भी अपने क्षेत्र की साइड ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ की जनता ने इनको जिताया है, तो जनता के काम करो ना आप आके। ये थोड़ी है कि आप अपना कोई काम ही नहीं करो क्षेत्र में आके। हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। राजनीति को पीछे हटा के कि राजनीति ना करें, हमें जनता के लिए काम करना है। क्योंकि अगर मानसून आएगा, भराव होगा, फिर वो बीमारियां सारी फैलेंगी, चिकन, डेंगू पे। अभी तो कोरोना से हम निजात नहीं कर पाए, अब ये दूसरी बीमारी और आ गई हमारे सर पे।
तो निगम पार्षद जी, कल दुर्गेश पाठक जो हैं वो एमसीडी का वो काम देखते हैं आम आदमी पार्टी का, उनकी एक प्रेस रिलीज आई, वो कहते हैं कि एमसीडी ने जो दवाई मलेरिया के लिए और इनसे दवाइयों के लिए दवाई छिड़काव होता है नगर निगम का, उन्होंने दवाई नहीं खरीदी है और ना ही नगर निगम के पास दवाई है। तो किस तरीके से रोकथाम करेगी नगर निगम भी, क्योंकि ये सवाल तो नगर निगम पे भी है। तो आपकी तरफ से क्षेत्र में किस तरीके से छिड़काव को लेके, दवाइयों को लेके? ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं और हमारे इलाके में ये चाहे मेंटी लार्वा कराना हो, चाहे मलेरिया की दवाई कराना हो, पूरी पर्याप्त में दवाइयाँ आती हैं मेरे पास। हाँ, डेली आता है, मैं डेली रूटीन बनाती हूँ अपने गलियों का जाने का। ऐसे कैसे कह रहे हैं वो? तो ये तो खैर आम आदमी पार्टी के खुद मतलब कि ऑफिशियल पेज से बोला गया है कि एमसीडी पे दवाई नहीं है, और ये महामारी कहीं ना कहीं उन्होंने भी आगाह किया है कि जो आने वाली जो बीमारियां होंगी उसके लिए एमसीडी पे दवाई नहीं है। तो किस तरीके से जनता को इन बीमारियों से बचाया जाएगा? देखिए ये तो पता नहीं ये लोग क्यों कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं है। एमसीडी के पास दवाइयाँ की कोई कमी नहीं है, दवाइयाँ हैं। मेरे इलाके में तो दवाइयाँ डेली छिड़की जा रही है। मैं डेली का यहाँ पे मलेरिया डिपार्टमेंट हो, जहाँ डेंगू की दवाई डाल रही है, मैं अपना डेली शेड्यूल बनाती हूँ। ये तो एक राजनीति करने वाली बात है कि एमसीडी के पास दवाइयाँ नहीं है। या तो एमसीडी के बाद अगर तुम्हें लगता नहीं है तो तुम फंड दो। तुम एमसीडी को फंड तो देती नहीं है, दिल्ली सरकार फंड क्यों नहीं देती है दवाइयों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए? एमसी फंड देगी तो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि दवाइयाँ नहीं के लिए। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं। तो कुल मिला के आपकी तरफ से जो सक्रियता होनी चाहिए एक प्रतिनिधि के तौर पे अपने क्षेत्र को लेके, आप उस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हैं, और आप क्षेत्र की जनता को क्या ये आश्वासन देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो सेवा हो सकती थी उसके लिए आप सदैव तैयार रहेंगी? बिल्कुल, मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपनी तिमारपुर वार्ड के लिए बिल्कुल हर समय मैं तैयार हूँ। ये तैयार क्या, मैं तो हमेशा तैयारी में रहते हैं। हम लोग 4 साल से घर पे बैठे नहीं हैं। 4 साल से मैं यहाँ घर में बैठी नहीं। हम जितने भी क्षेत्र की जनता के लिए जो भी काम हमारे को सौंपे गए हैं, जनता ने जो हमको जिताया है कि तो हम जनता को हमें कर चुकाना है। हमें जनता, अपनी जनता की रक्षा के लिए चाहे गलियों में उतरना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े। मेरा घर यहाँ गली नंबर 6 में, जिस भी जो लोग आए यहाँ पे, हम जिसकी भी छोटी से छोटी फ़ोन पे भी बात आती है, मैं उसी टाइम वहाँ पे काम करवाते हैं। जी, तो जैसे कि ये निगम पार्षद जी की जो बात है आप तक हमने पहुंचाई है, ये आने वाले मानसून को लेके कहीं ना कहीं चिंतनीय है, क्योंकि हर साल जो जल भराव की स्थिति क्षेत्र में आप देखते होंगे, चाहे संगम बिहार करें और चाहे वजीराबाद की बात करें, तो इस बार भी कहीं ना कहीं स्थिति वैसी ही बनती नज़र आ रही है। जैसे कि निगम पार्षद ने बताया कि नगर निगम के द्वारा जितनी भी नालियाँ थी, जो नाले थे, उनको साफ़ कराने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन जो फ्लड के नाले जो हर बार एक बड़ी वजह बनते हैं जल भराव की, उनकी सफाई के लिए ना कल तत्पर थी दिल्ली सरकार के विभाग, ना आज तत्पर वो दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति जरूर होगी कि आरोप दूसरे पे लगाया जाएगा। और जो नगर निगम की बात को लेकर कहा गया कि दवाई नहीं है, तो निगम पार्षद ने बताया कि उनके कम से कम उनके क्षेत्र के लिए दवाइयों को लेकर कोई समस्या नहीं है। वो लगातार फॉगिंग वगैरह और जो भी कीटनाशक और मच्छरनाशक जो भी दवाई है उसका वो अपने क्षेत्र में काम करवा भी रही हैं, और आगे और भी तेज़ी से ये काम चलेगा। तो आगे देखेंगे अपने क्षेत्र में बने हुए कि किस तरीके से आगे की मानसून की तैयारी को देखते हुए प्रतिनिधि काम करते हैं और जनता सेफ रहे। इसी उम्मीद के साथ हम चाहेंगे कि प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तो देशगाथा से मैं सूर्य कश्यप इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।